हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खाटू फिजिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा में ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक खेल। तो इन खेलों की उत्पत्ति के कई कहानी प्रचलित हैं। प्राचीन बेसिकली लिखित परिणाम के हिसाब से तो ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से मिलते हैं। ये भगवान जीएस के सम्मान में खेले जाते थे। ओलंपिक खेल ग्रीस के निवासियों के लिए यह महान धार्मिक पर्व होता था। खेल ओलंपिक घाटी में खेले जाते गए थे और ओलंपिक नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक ओलंपियाड भी कहा जाता है। और जो ओलंपिक खेल से 394 ईसा पूर्व समाप्त हो गए थे। थियोडिस सेकंड ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और कुछ बचा कुचा बाढ़ भूकंप से इसका पूरा स्टेडियम ही नष्ट हो गया था। तो आपको समझ में आया, ओलंपिक खेल पहले ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व स्टार्ट हुए थे। ये भगवान जीएस की सम्मान में खेले जाते थे। ग्रीस वासियों के लिए महान पर्व होता था, उत्साह होता था। ग्रीस के लोग खेलते थे। ओलंपिक घाटी में खेला जाता था, इसलिए इसे ओलंपियाड भी कहा जाता है। ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक खेल 394 ईसा पूर्व में थियोडिस सेकंड ने ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दी थी और जो बचा फुचा था ओलंपिक खेल का स्टेडियम, वो बाढ़ भूकंप से नष्ट हो गया था। ये हो गया हमारा ओलंपिक। अब आते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल। फ्रांस के बैर्न पियर डी कोबिटीन आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है? तो पियर डी कोबिटीन है। के प्रयासों के कारण 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ। एक क्वेश्चन हो गया, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक पियर डी कोबिटीन थे। दूसरा, आधुनिक ओलंपिक खेल कब से स्टार्ट हुए? तो 1896 से स्टार्ट हुए थे। उन्होंने आधुनिक ओलंपिक का पिता भी कहा जाता है। किसे? पियर डी कोबिटीन को। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में हुए थे। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? एथेंस के में 1896 में हुए थे, जिसमें केवल 9 देशों ने भाग लिया था। तब से हर 4 साल बाद ये खेले जाते हैं। और 2016 के ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में खेले गए थे और 2020 के टोक्यो जापान में हुए थे। तो पहला ये हो गया, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो पियर डी कोबिटीन। इनको आधुनिक खेलों जनक का पिता भी कहा जाता है। सबसे पहले कब हुए थे? 1896 में हुए थे आधुनिक ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 9 देशों ने भाग लिया था। आधुनिक ओलंपिक खेल हर 4 साल में होते हैं। 2016 में कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरिया में हुए थे। और 2020 में कहाँ हुए थे? तो टोक्यो जापान में हुए थे। अब आते हैं हम शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक भी प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस में हुए थे। विंटर ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ हुए थे? 1924 में हुए थे। कहाँ हुए थे? फ्रांस में हुए थे। ये खेल 1924 से लेकर 1936 तक प्रत्येक 4 वर्ष तक आयोजित किए जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बंद हो गए थे। सेकंड युद्ध के कारण इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन शीतकालीन ओलंपिक 1948 के बाद प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए गए। नेशनल क्रेडिट कॉर्प भी 1948 में ही बनी थी। और विंटर ओलंपिक खेल सबसे पहले 1924 में हुए थे। कहाँ हुए थे? फ्रांस में हुए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण इनको बंद कर दिया गया था। लेकिन 1992 में आयोजित शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल एक ही वर्ष में किए जाते हैं। अब 1992 के बाद क्या हुआ? शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों एक साथ ही करे जाने लगे। 1886 की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना कब हुई? तो IOC की स्थापना कब हुई? निर्धारित किया गया कि 1896 में कि जो शीतकालीन ओलंपिक हैं अलग अलग 4 साल के अंतराल पर सम और विषम संख्याओं पे आयोजित किए जाएंगे। सम संख्या और विषम संख्याओं पे आयोजित होंगे। ओलंपिक शीतकालीन खेल प्रत्येक 11 अलग अलग देशों में आयोजित किए गए थे। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 साल बाद, ये इनकी डेट दे रखी है, 1932 में, 1960 में, 1980 में, 2002 में। फ्रांस में 3 बार हुए हैं। फ्रांस में 3 बार, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 बार हुए हैं, कनाडा में भी 2 बार, जापान में भी 2 बार, इटली में भी 2 बार, नॉर्वे में भी 2 बार और स्विट्जरलैंड में भी 2 बार।
आयोजित किए गए हैं। सबसे अधिक बार कहाँ हुए, तो फ्रांस में हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ओलंपिक 2 टाइप्स में, शीत ओलंपिक, ग्रीष्म ओलंपिक। अब आते हैं कि ग्रीष्म ओलंपिक खेल 1896 में हुए। ये अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न खेल प्रतियोगिता में अलग अलग देशों में पृथक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। सबसे आखिरी ओलंपिक खेल रियो ब्राज़ील में हुए थे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे शीतकालीन ओलंपिक खेलों की अपार सफलता के बाद आयोजित किए गए थे। 18 देशों ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आयोजित किए गए थे। 18 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1900, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1904, 1932, 1984, 1996 में 4 बार ओलंपिक खेलों को आयोजित कर चुके हैं। 3 बार ग्रीष्म ओलंपिक में हो चुके हैं। अब ये देख सकते हैं आप। अब हम पढ़ते हैं ओलंपिक सिंबल्स, मतलब ओलंपिक प्रतीक। तो ओलंपिक प्रतीक बोल दो या ओलंपिक फ्लैग बोल दो। बैरन पियर डी कॉबर्टिन द्वारा रचित डिज़ाइन सिंबल्स, यह सफ़ेद सिल्क के कपड़े पर बने हैं। ये जो 5 छल्ले होते हैं ये सफ़ेद सिल्क के कपड़े पे होते हैं, वाइट कलर का कपड़ा होता है। एक मिनट, ये ऐसे रहता है और ये जो होता है ये कलर वाइट होता है, वाइट। सफ़ेद सिल्क के कपड़े पर 5 वर्त मतलब छल्ले बने होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ये 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। ये संसार में आने वाले खिलाड़ियों को जो भी ओलंपिक में भाग ले रहे हैं उनके लिए एकता का संगीत, भाईचारा का संगीत होते हैं। भाईचारा, एकता का संकेत होते हैं। ये जो छल्ले होते हैं नीला, पीला, काला, हरा, लाल होते हैं। 5 कलर के छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। और ये किसने बनाया था? बैरन पियर डी कॉबर्टिन ने इसको डिज़ाइन किया था। ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना हुआ है, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। अब टू गेट हर भी इसमें आ गया, टू गेट हर, इसमें एक और शामिल हो गया, ओलंपिक मोटो टू गेट हर। सीटियस इसमें होता है सीटियस से फास्टर, सीटियस से फास्टर, अल्टियस से हायर, फोर्टियस से स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर, और टुगेदर से कम्युनिकेटर। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। ओलंपिक मोटो अब हमारे 4 हो गए, पहले 3 थे। अब आते हैं ओलंपिक आइडल, मतलब ओलंपिक आदर्श वाक्य। ओलंपिक खेलों में जीतना, ओलंपिक खेलों में जीतना उतना आवश्यक नहीं है, जीतना आवश्यक है लेकिन भाग लेना उससे अधिक आवश्यक है। जीवन में सबसे बड़ी बात भाग लेना नहीं है, संघर्ष है। सबसे महत्वपूर्ण है जीत की कामना करना। ओलंपिक आइडल आदर्श वाक्य। ये हेनरी डिडॉन ने दिया था। अब आते हैं ओलंपिक के उपदेश, ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक के उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता में निष्ठा, भाईचारा, टीम भावनाओं को जागृत करना, विश्व की सभी राष्ट्रीय टीमों को कार्यक्रम के मूल्यांकन को समझाने के लिए की कोशिश करना, युवाओं के व्यक्तित्व, चरित्र, नागरिक गुणों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय मैदानी भावना, शांति का विकास करना, खिलाड़ियों में अच्छी आदतों का विकास करना, खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिताना। ओलंपिक आंदोलन द्वारा मूल्य का विकास, वैल्यू डेवलप थॉट ओलंपिक मूवमेंट्स। मैत्री, भाईचारा, निष्पक्ष खेल भेदभाव से मुक्त हो, नशे और ड्रग से मुक्त हो, खेलों का उपदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, भारत। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के सही प्रकार से संचालन करने के लिए
एक संगठन बनाया गया है जिसको IOC कहा जाता है। इसका गठन 23 जून 1894 में हुआ था। इस समिति में हर देश से एक प्रतिनिधित्व लिया जाता है और समिति का मुख्यालय लुसाना के स्विट्जरलैंड में स्थित है। IOC का मुख्यालय कहाँ है? लुसाना के स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। सभी देशों से एक प्रतिनिधित्व लिया जाता है इसमें। इस समिति में एक अध्यक्ष होते हैं, 2 उपाध्यक्ष होते हैं और 5 मुख्य कार्यकारी सदस्य होते हैं। भारतीय ओलंपिक समिति IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था। IOA इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में, IOC 1984 में, 23 जून 1984 में। गठन कब हुआ? 1927 में। श्री दोराबजी भाई टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। डॉक्टर नौरजीन सचिव और श्री GD सोंधी इसके उप सचिव बने थे। यह संघ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता प्राप्त है। अब आते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की संरचना। कंपोजिशंस ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हर 4 वर्ष में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, खजांची, नशे और ड्रग से मुक्त, भाईचारा भावनाओं का भेदभाव से मुक्त। ओलंपिक अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार खिलाड़ियों और कोच को दिए जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाते हैं। अर्जुन अवार्ड 1961 में, अर्जुन अवार्ड 1961 में। ये अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया हो। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार महाभारत के अर्जुन की याद में दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड महाभारत में अर्जुन की याद में दिया जाता है। 1961 में इसको दिया जाना शुरू हुआ था। यह खिलाड़ियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, एक पत्र दिया जाता है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। प्रशिक्षित खिलाड़ी टीम ने राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। यह पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ था। अर्जुन अवार्ड 1961 में, द्रोणाचार्य 1985 में। यह गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा, 5 लाख रुपए और एक पत्र और दिया जाता है। अब आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न, यह पुरस्कार खेलों के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। खेलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा होता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है। इसका न्यू नाम क्या रहा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये 1991-92 में दिया गया था। स्टार्ट हुआ था 1991-92। ये खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसमें कितनी प्राइज दिया जाता है? पहले 7.5 लाख रुपए दिया जाता है। अब इस टाइम रिसेंट में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक शिल्पित पट्टी और मेडल दिया जाता है। एक सम्मान पत्र दिया जाता है। CBSE स्पोर्ट्स गेम्स ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स। CBSE प्रत्येक वर्ष खेलकूद के टूर्नामेंट का आयोजन कलेक्टर स्तर और क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कराती है CBSE। अब आता है चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड। चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड CBSE द्वारा कक्षा 9 के छात्र, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को दी जाती है। चाचा नेहरू अवार्ड कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को दी जाती है जिन्होंने अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया हो। उनका उद्देश्य खेल कूद में असाधारण प्रतिमा को पहचानना है और स्वीकार करना है। बच्चों में शारीरिक शिक्षा और खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना है। जो चाचा नेहरू अवार्ड है वो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को लिए दिया जाता है। 6 to 12 छात्रों को आगे बढ़ाने, प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है।
थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।